गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम खसरा के जो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में जो हम एंट्रीज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे कि हम कौन कौन सी इसमें कैसे एंट्री करते हैं यूजिंग नक्शा। ओके, यूजिंग मैप के हेल्प से हम क्या करेंगे, खसरा तैयार कर रहे हैं और उस खसरा के कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में जो हम एंट्रीज करेंगे वो हम किस तरीके से करेंगे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, अगर हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे खसरा का खाना क्रमांक 1 दिया हुआ है। ओके, खसरा खाना क्रमांक 1 मतलब कि आप कॉलम नंबर 1 में क्या क्या एंट्री करेंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हम इसे रीड करते हैं। खसरा के खाना क्रमांक 1 एंड 2 में इन खानों में निम्नांकित परिस्थितियों के अनुसार खसरा क्रमांकों व रकबा को लिखने की व्यवस्था की गई है। खसरा आपको पता है उसमें 12 कॉलम्स होते हैं। उसमें सबसे जो फर्स्ट कॉलम होता है कॉलम नंबर 1, उसमें हम क्या मेंशन करते हैं, उसमें हम खसरा क्रमांक या फिर सर्वे क्रमांक वहाँ पे मेंशन करते हैं। साथ ही साथ हम कॉलम नंबर 2 में जो एरिया होता है, जो खेत का रकबा होता है, रकबा यूज़ करते हैं हम वर्ड रकबा वहाँ पे हम कॉलम नंबर 2 में मेंशन करते हैं। ओके, तो अभी सपोज हमारे पास में स्टूडेंट्स ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इट इज़ द मैप, ग्राफ भी नहीं है, ये मैप दिया हुआ है आपको। इस मैप में ये किसी गांव का मैप है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि नंबरिंग किस तरह से गई है ये। ओके, यहाँ पे ये जो गोल है ये चांदा पत्थर बता रहे हैं, चांदा होता है जो ट्रावर्सिंग पॉइंट होते हैं वो दिए हुए हैं, चांदा है। और हम जब भी किसी गांव के नक्शे, जो हमें नक्शा दिया हुआ रहता है उसमें जब हम नंबरिंग करते हैं, ओके, जब हम उसे क्रमांक देते हैं तो हम कहाँ से देते हैं, उसे उत्तर पश्चिम कॉर्नर से देते हैं। ओके, अगर आपको पता हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो हम नंबरिंग कहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, हम उत्तर पश्चिम, दैट मीन्स हम वेस्ट नॉर्थ। ओके, नॉर्थ है ये नॉर्थ और ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, कॉर्नर से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये सबसे पहले हमें जो खेत दिखा है उसे नंबरिंग करा हमने 1, और जब भी हम नंबरिंग करते वो सर्पिलाकार जाता है, मतलब कि सर्पिलाकार शेप में नंबरिंग होती है। ओके, यहाँ पे पहले थोड़ा सा रब कर देती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। अभी हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, यहाँ पे नंबरिंग 1 किया है। 1 के बाद में हम क्या देखेंगे कि खेत की जो ये मेड़ है, जो साथ में खेत में मेड़ है वो क्या है, यहाँ पे 2 मेड़ से ये जुड़ा हुआ खेत है। ओके, तो यहाँ पे हमने उत्तर पश्चिम कॉर्नर से नंबरिंग करना स्टार्ट करी, फिर 1 से हम क्या गए, इस वाले खेत पे हमने नंबरिंग 2 करी, 2 के बाद में हम यहाँ पे 3 गए। ओके, 3 के बाद में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो ये 4 नंबर का खेत है। ओके, ये मेड़ से तो कनेक्टेड नहीं है लेकिन ये एक इसका कॉर्नर है। ओके, कॉर्नर से, इस कॉर्नर से कनेक्टेड है, तो इस कॉर्नर से कनेक्टेड, तो इसे हमने क्या दिया, 4 नंबर दिया। ओके, 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर का खेत है। और बस स्टूडेंट्स एक रूल होता है कि अगर आपके खेत के अंदर एक छोटा सा खेत अगर बना हुआ है तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले खेत को पहले नंबरिंग करते हैं और बड़े वाले खेत को हम बाद में नंबरिंग करते हैं। ओके, तो ये वाला नंबर हमारा 5 था, तो 5 के बाद में छोटे वाले नंबर को हम 6 नंबर बोलेंगे और बाहर वाले नंबर को, खेत वाले को हम क्या बोलेंगे, 7 नंबर देंगे। ओके, ये नंबर्स क्या है, ये खसरा नंबर है। ओके, सर्वे क्रमांक के, तो ये 7 नंबर हो गया। 7, अब हम इस तरीके से चले 6 7, 7 के बाद में हम ये 8 आए और 8 के बाद में 9, लेकिन नंबरिंग किस तरीके से सर्पिलाकार जा रही है। ओके, जैसे हमने इस कॉर्नर से नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो हम इस तरीके से सर्पिलाकार जाके क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये नंबरिंग कंप्लीट होती है। यहाँ पे अभी हम कंटिन्यूस में बहुत सारे नक्शा देखने वाले हैं और वहाँ पे नक्शा में नंबरिंग भी हम साथ साथ में चेक करते जाएंगे कि किस तरीके से नंबरिंग की जा रही है। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ थी, छोटी सी चीज़ थी जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो नक्शा दिया हुआ है, ओके, ये नक्शा दिया हुआ है, इसमें जो खसरा नंबर दिए हुए हैं, खसरा नंबर कौन कौन से, ये 1 2 3, ये जो 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, ऑल दीज आर खसरा नंबर। ओके, तो ये खसरा नंबर को हमने क्या लिखा, प्लॉट नंबर्स भी बोलते हैं इसे हम इंग्लिश में।
तो इन सारे प्लॉट नंबर्स को हमने कहा किया यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में ऐड कर लिया। ओके, ये कौन सा आपका खसरे का कॉलम नंबर 1 है। वैसे तो खसरे में 12 कॉलम्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा कॉलम लिया, कॉलम नंबर 1 कंसिडर किया है। ओके, तो कॉलम नंबर 1 में हमने क्या किया, 1 से लेके पूरे यहाँ पे आपको 5 है, या तो 5 तक ही आपको मेंशन किया हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसे करके हमने पूरा 9 जितने भी आपके खसरा नंबर है सभी को मेंशन करेंगे। ओके, और कॉलम नंबर 2 में हमने क्या किया, उसका जितना रकबा था, कॉलम नंबर 2 में हम रकबा मेंशन करते हैं, उसका रकबा मतलब एरिया। ओके, एरिया, तो जितना भी उसका खेत का जो एरिया था खसरे का वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। जैसे कि खेत नंबर 1 है, खेत नंबर 1 का रकबा कितना है, ये 2 हेक्टेयर है। ओके, 2 हेक्टेयर है। रकबा नंबर 2 अगर खसरा नंबर का 2 देखें तो इसका जो रकबा है वो कितना है, 2.75 है। अगर हम खसरा नंबर 3 देखें तो इसका रकबा कितना है, 1.50 है। अगर खसरा नंबर हम 4 देखें तो खसरा नंबर 4 का जो रकबा है वो कितना है, 2.25 है। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 की एंट्रीज देख रहे हैं। ओके, अभी मैं खुद भी लर्निंग स्टेज पे ही हूँ, वैसे सीख रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं समझ चुकी हूँ, जो चीज़ मुझे थोड़ी सी समझ में आ रही है, वो सब मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँ, ताकि ये चीज़ें मुझे भी लॉन्ग टाइम तक याद रहें। ओके, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर इसमें कहीं ना कहीं मुझसे कुछ गलती हो जा रही है या फिर किसी में कुछ पॉइंट को मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं अपनी जो भी गलती उसे रेक्टिफाई करूँगी और आगे सीखूँगी उस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पे हम अभी मैंने आपको जो भी नंबरिंग बताई थी उसके जो ये रूल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट आपका रूल दिया है कि क्रमागत या क्रमानुसार अर्थात नंबर देते समय क्या ध्यान रखा जाता है कि एक खेत से दूसरे खेत की मेड़ लगी हो। जब भी हम नंबरिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या देखते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो खेत है जिसको हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो उसके पास वाले खेत पे अगर हम नंबरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी मेड़ लगी होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये खेत है, ओके, और ये खेत को ना मैंने क्या बोला, 1 नंबर दिया, तो ये जो 2 नंबर मैं किसे दूंगी, जिसकी मेड़ क्या हो, फर्स्ट 1 नंबर से लगी हुई हो। और हमें कैसे जाना है, उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना है और दक्षिण पूर्व पे ख़त्म करना है, और सर्पिलाकार शेप को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो 1 है, अभी यहाँ पे इसकी ये मेड़ लगी हुई है और इसका उन्होंने नंबर दे दिया 2। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये हमें ध्यान रखना है, जैसे मेड़ लगी हो, जैसे कि नक्शा नंबर 1 के खेत नंबर 1 2 3, अभी जो नक्शा मैंने आपको बताया था, ये नंबर 1 है, तो यहाँ पे 1 नंबर दिया हमने, 2 नंबर इसे दिया। ओके, यहाँ पे भी सर्पिलाकार जा रहे हैं, हम इस तरीके से जा रहे हैं। ओके, ये यहाँ से पूरा इस 4 को लेते हुए जाएंगे। नंबर तो 1 2 3 तीनों खेत थे यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें। ओके, तो ये जो 1 2 3 है यहाँ पे, इनके क्या है, ये मेड़ से कनेक्टेड है, आपस में मेड़ लगी हुई है ना, बाउंड्रीज है यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में बाउंड्रीज है, 2 नंबर और 3 नंबर के खेत के बीच में भी ये बाउंड्रीज है, मेड़ से क्या है, ये सेपरेटेड है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, फर्स्ट नंबर के रूल में रूल्स दिए हुए हैं। कोना या कुदान वर्ड एक यूज़ होता है। कोना या कुदान वर्ड का क्या मतलब होता है, ये हम देखते हैं यहाँ पे। कोना और कुदान का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, कि यदि कोई सा ऐसा खेत है, ओके, यदि कोई ऐसा खेत है जिसके क्या हो रही, मेड़ तो नहीं मिल रही है, आपस में मेड़ तो नहीं मिल रही, लेकिन अगर कोना मिल रहा है, ओके, कोना से अगर किसी कोने से अगर 2 खेत आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम उस खेत उसको खेत को जो नंबरिंग करते हैं उसको नेक्स्ट नंबर दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम खेत का देखें, इस अगर फिगर में देखें, इस मैप में देखें, तो अगर ये 3 नंबर दिया है, 3 नंबर, और ये अगर 4 नंबर में देखें तो 3rd नंबर के जो आपका खेत है और जो ये 4th नंबर का जो खेत है यहाँ पे, इसमें आपस में ये मेड़ से तो कनेक्टेड नहीं है। ओके, आपस में मेड़ तो दिख नहीं रही, लेकिन ये कॉर्नर से जुड़े हुए हैं। ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से खेत नंबर 3 और खेत नंबर 4 आपका जुड़ा हुआ है। खसरा नंबर 3 एंड खसरा नंबर 4 आपका इस कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कुदान नंबर बोलते हैं। ओके, कोना एंड कुदान बोलते हैं। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि यदि क्रमांकन मतलब नंबरिंग, ओके, क्रमांकन में खेत से खेत की मेड़ मिली हुई न मिले, मिली हुई नहीं मिले, न मिले, ओके, न मिले, तो खेत का कोना मिला हुआ देखना चाहिए। मतलब हम क्या देखते हैं कि खेत का कोना मिला हुआ है
या नहीं मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर खेत का कोना मिला हुआ है, अगर मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे नेक्स्ट नंबरिंग कर देंगे। ओके, जैसे 3 नंबर के बाद में हमने देखा कि एक खेत है वो कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या है उसका मेड़ से जुड़ा हुआ नहीं है ना। जैसे कि वापस से हम देखते हैं, जैसे 3 नंबर था, ये 4 नंबर था, ये आपस में मेड़ से कनेक्टेड नहीं है ना, बाउंड्रीज उसकी नहीं बनी हुई है, लेकिन एक कॉर्नर से ये क्या हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने क्या किया, नेक्स्ट नंबरिंग किसको करी, 4 में करी। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि खेत नंबर 3 व 4 का केवल एक ही कोना मिलता है, तो हमने नेक्स्ट नंबरिंग क्या कर दी, 3 के बाद में 4 नंबर उस कॉर्नर वाले खेत को दे दिया जो कि कॉर्नर से जुड़ा हुआ था। ओके, यहाँ पे हम इसे कोना या कुदान नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ान बोला हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉप जो रूल है उड़ान नंबर से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जब खेत से खेत की मेड़ व कोना दोनों ही नहीं मिलते, अगर एक खेत है और एक दूसरा खेत है, ओके, उसकी ना तो मेड़ मिल रही है और ना ही कोना मिल रहा है। ओके, ना तो वो मेड़ से जुड़ा हुआ है और ना ही वो क्या है कॉर्नर से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही है और एक खेत और दूसरे खेत के बीच में क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, गैपिंग है। ओके, अगर गैपिंग है, फासले हैं उनके बीच में, ओके, गैपिंग है, तो हम उस नंबर को क्या बोलते हैं, उड़ान नंबर बोलते हैं। उड़ान नंबर बोलते हैं। जैसे कि क्रमांक 5 के बाद में 6, अगर हम यहाँ पे मैप देखें तो इस मैप में आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आप मैप को खुद कॉपी में भी बना सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे यदि हम देखें, ये 5 वाला नंबर है, खसरा नंबर 5 है। अब 5 और ये 6, ये वाला जो छोटा वाला खेत बना हुआ है अंदर, ये 6 वाला खेत है। अब 5 और 6 के बीच में तो क्या है, ये मेड़ से तो कनेक्टेड नहीं है, खेत नहीं है मेड़ से कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे मेड़ ये है और मेड़ के पास में दूसरा वाला स्पेस थोड़ा सा खाली बचा हुआ है। ओके, ये वाला स्पेस खाली है। तो 5 के बाद में ये जो छठा वाला जो खेत है, इनके बीच में क्या है, थोड़ी सा डिस्टेंस है ना, तो ये मेड़ से कनेक्टेड है ना ही ये कॉर्नर से कनेक्टेड है। तो इसलिए हमने क्या किया, 5 के बाद में उस वाले जो नंबर को क्या दे दिया, 6 नंबर दे दिया, जिसे हमने क्या बोला है, उड़ान नंबर बोला है। ओके, तो ये उड़ान नंबर हो गया। ये एक तरतीब की एक कागजात की एक बुक थी। इसका जो पिक है मैं स्टार्टिंग में आपको एज अ थंबनेल लगा दूंगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि मैं किस बुक से आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो आप ये चाहे तो मार्केट में जाके बुक देख सकते हैं। वैसे तो ये मेरे पास जो बुक है बहुत पुराना एडिशन है, ये भी मैंने हमारे सीनियर सर से लिया है। ओके, तो आगे हम देखते हैं। आपको आई होप उड़ान नंबर क्लियर होगा कि अगर 2 खेत है आपके पास में और उसका वो क्या है, दोनों खेत ना तो मेड़ से जुड़े हुए हैं और ना ही कॉर्नर से जुड़े हुए हैं। ओके, ना तो मेड़ से जुड़े हुए हैं ना ही कॉर्नर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे खेत को जो हम नंबरिंग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उड़ान नंबर बोलते हैं। ओके, उड़ान नंबर। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ क्लियर हो, आपको क्लियर होगी आई होप। ओके, तो यहाँ पे मैं ये पार्ट थोड़ा सा रब कर देती हूँ, देन हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम थोड़े से और मैपिंग देखेंगे, मैप देखेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बंदोबस्त का। ओके, यदि कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बंदोबस्त अवधि के दौरान फिर से भूभागों व खेतों के नए खसरा नंबर दिए जाने की आज्ञा हुई हो। अब स्टूडेंट्स, जो बंदोबस्त होता है, ओके, बंदोबस्त में क्या होता है कि आपका जो अभी तक आपके जो भी आपने खेत का, आपके पास में एक नक्शा है सपोज, अब उस नक्शे में बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। हो सकता है उस खेत में कोई सा खेत हो, उस नक्शे में जो खेत हो उसमें बंटवारा हुआ हो, है ना। तो बंटवारा हुआ तो बंटवारे का नाम दे दिए होंगे आपने, 10 जैसे कि 10 नंबर का खेत है मैप में, उसका बंटवारा हो गया 2 भाइयों के बीच में, तो हम उसको नाम दे देते 10/1, 10/2, 10/1/2, इस टाइप से हम नंबरिंग कर देते हैं। तो ऐसे करके खेत के जब नक्शे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गए हों, ओके, तो क्या होता है कि बंदोबस्त होता है, उसमें क्या करते हैं, नए नक्शे वापस से नए मैपिंग तक पूरे बनाए जाते हैं, नए नक्शे बनाए जाते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, 10/1 और 10/2 खेत को क्या करेंगे, नया खसरा नंबर दे देंगे। ओके, हम नया खसरा नंबर दे देते हैं वहाँ पे, तो इसे ही हम बंदोबस्त बोलते हैं। और ये बड़े अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, कलेक्टर और बंदोबस्त अधिकारी इनके द्वारा किया जाता है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी इनमें इस कार्य में लगते हैं। ओके, तो पटवारी से रिलेटेड तो काम नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो यदि बंदोबस्त हो रहा है, ओके, अगर भूभागों व खेतों को नए खसरा नंबर देने की अगर आज्ञा हुई है, अगर हमने जो नए खेत थे
10/1 और 10/2 हमने दो खेतों का बंटवारा हुआ तो ये नंबरिंग कर दी थी सपोज नक्शे में। तो हम क्या करेंगे, नवीन क्रम, इनको क्या करेंगे, अब नया नंबर खसरा नंबर मिल जाएगा। सपोज इसको 11 दे दिया, इसको 11 दे दिया और इसको 12 नंबर खसरा क्रमांक दे दिया। ओके, इस तरीके से नई नंबरिंग की जाती है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो अगर इनको नया खसरा नंबर दे दिया तो इनका जो रिस्पेक्टिव एरिया होगा वो भी क्या करेंगे, हम कॉलम नंबर 2 में हम एंट्री करेंगे। जैसे कि 10/1 है, उसको हमने अभी नया क्रम बंदोबस्त हुआ तो उससे हमने 11 नंबर बोल दिया। 10/2 खेत था, उसको हमने क्या किया, नंबरिंग करा, खसरा नंबर हमने नया नंबर बना दिया कि उसका खसरा नंबर हमने बोल दिया कि ये 12 नंबर है। अब हमने क्या किया कि जो 11 का जो एक्चुअल एरिया होगा वो उसके सामने हम लिख देंगे कॉलम नंबर 2 में, जो रकबा होगा वो मेंशन करेंगे। और 10/2 जो कि अब हमारा 12 नंबर का खसरा नंबर हो गया है, उसका जो एरिया होगा वो भी हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 में ऐड कर देंगे। ओके, लिख देंगे, वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी हुई है, आप एक बार रीड कर लें तो आपको भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में दो नक्शे दिए हुए हैं, नक्शा नंबर 2 दिया है, नक्शा नंबर 3 दिया हुआ है आपके पास में। ओके, तो बंदोबस्त के समय जब बंदोबस्त हुआ था तो आपको एक नक्शा मिला होगा, उसमें आपको क्या होगा कि जितने भी पुराने जो परिवर्तन हुए थे नक्शे में वो ऑलरेडी उसको नए नंबर देके इस तरीके का नक्शा बना दिया गया है। ओके, तो बंदोबस्त के समय नक्शा और उसमें दिए गए नंबर किस तरीके से थे कि ये 1 नंबर था खेत का, ये 2 नंबर था, हमने कहाँ से स्टार्टिंग करी है, उत्तर पश्चिम के कॉर्नर से ही स्टार्टिंग करी नंबर करना। ओके, ये 3 था, 3 से ये कनेक्टेड है, ये 4 हो जाएगा। ओके, तो ये 4 और इसके बाद में ये यहाँ गए हम, ये 5, ये 6, ये 7। ओके, 7 के बाद में यहाँ से और ये वाला नंबर 8 और ये वाला 9। ओके, हम सर्पिलाकार ही गए हैं यहाँ पे, यदि आप सर्पिलाकार देखना चाहें तो कैसे होगा, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 और फिर ये 8 और ये 9, ये सर्पिलाकार हमने नंबरिंग करी है। ओके, यहाँ पे नंबरिंग आपको क्लियर होगी, बंदोबस्त के टाइम का था। अब हमने क्या किया, ये जो नंबरिंग थी, ओके, ये जो नंबरिंग करी है, अब इसमें वापस से कुछ परिवर्तन आ गए। ओके, क्या परिवर्तन आ गए, जैसे कि सपोज ये जो 1 2 3 जो ये खेत है, खेत नंबर, खसरा नंबर 1, खसरा नंबर 2 और खसरा नंबर 3, इन तीनों की हमने क्या करी, मेड़ को हटा के इन तीनों को एक ही में शामिल कर लिया। ओके, क्या किया, अभी तो हमारे पास में खेत थे जो 1 2 3 क्या थे, अलग अलग खेत थे यहाँ पे। ओके, अलग अलग खसरा क्रमांक थे। अब इनके क्या करा, हमने मेड़ को हटा के इन तीनों को एक ही में ज्वाइन कर दिया। ओके, 1 2 3 हमने एक सिंगल खेत बना दिया। ओके, सेपरेट एक खेत बना दिया। इनके जो ये बाउंड्रीज थी, इन बाउंड्रीज को अगर सपोज हटा दिया तो यहाँ पे बाउंड्रीज को जब हम हटा रहे हैं, यहाँ हमें क्रॉस का साइन लगा रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा हुआ है। ओके, ये तो मैंने अभी रेड कलर से आपको शो कर दिया, यदि आप देखें तो, यदि आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या है कि ये क्रॉस के साइन लगे हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ क्रॉस के साइन लगे हुए हैं। तो मतलब कि क्या है कि ये बाउंड्रीज हट गई और ये खेत क्या हो गया, एक ही में शामिल हो गया है। तो अब हमने ये 1 2 3 है, इसको हमने क्या किया, ये एक ही में शामिल हो गया। अब हमें नक्शे में परिवर्तन करना है, तो वहाँ पे हमने क्या किया, इसे नोट डाउन वहाँ पे कॉर्नर्स में लिख दिया 1 2 3, इसको हाइफन से हम कनेक्ट कर देते। कैसे लिखते हैं, 1-2-3 करके लिख दिया। इसका मतलब ये कि 1 2 3 क्या हो गए, अब आपस में जुड़ गए हैं खेत, इनकी मेड़ हमने हटा के इसको एक ही खेत बना दिया है। ओके, अब हम क्या करें, ये हमने अब क्या कर रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं खेत में, अगर ऐसा हो गया। ओके, अभी तो खेत आपका नक्शा ऐसा था, अब इनमें कुछ परिवर्तन हो गया तो नक्शा आपका किस तरीके में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरीके में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, 1 2 3 हो गया। अब हमारे साथ में ये खेत था, खेत नंबर 4। ओके, खसरा क्रमांक जो 4 था, इसमें किस तरीके से हमने नंबरिंग हुई। ओके, इसमें भी हमने क्या करा, बंटवारा हो गया है। खेत नंबर 4 को भी हमने डिवाइड कर दिया है। 1 2 3 को तो हमने यहाँ पे क्या किया था, कंबाइन किया था, यहाँ पे इन तीनों को हमने कंबाइन कर दिया था। ओके, लेकिन खसरा नंबर 4 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसको बंटवारा कर रहे हैं। तो कैसे बंटवारा हुआ कि ये 4/1 दे दिया इसको नंबरिंग, इस वाले नंबर को, ये 4/2 हो गया, ये 4/3, 4/4, ये 4/5। ओके, 4/5 वाला है, ये 4/6 है, ये 4/7 और ये 4/8। ओके, ये 4/8 हो गया है। यहाँ पे हमने ये नंबरिंग कर दी है, 4th वाले में नंबरिंग करी है। अब ये 5 वाला खेत आपका यहाँ पे था, ये 5 वाला खेत यहाँ पे, यहाँ से आप मैच करते जाए, दोनों सेम ही गाँव के नक्शे हैं। ओके, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करें, ये जो 5 6 7 है, ओके, जो खसरा क्रमांक 5 6 7 है, इसमें 5 6 7 जो यहाँ पे है,
यहाँ की जो मेड़ है, ओके, ये जो मेड़ है, ये जो मैं बना के बता रही हूँ आपको, इस मेड़ में भी क्या हो रहा है कि इस मेड़ को भी हमने हटा के इन तीनों खेत को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है आपस में। ओके, ज्वाइन कर दिया मतलब कि यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाए हैं। ध्यान से देखिएगा फिगर में तो आपको दिखेगा। ओके, वैसे ये अभी मैंने जो निशान बनाया वो तो मैं हटा रही हूँ। यहाँ पे क्रॉस के साइन बने हुए, ध्यान से देखिएगा आप। तो अब हमने क्या किया, 5 6 7 को भी हम क्या कर रहे हैं, मेड़ को हटा के इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो अब ये तीनों भी ज्वाइन हो जाएंगे तो इसको हमने किससे लिखना पड़ेगा, इसको साथ में हम कैसे लिख देंगे, 5 6 और 7, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5 6 7, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन में हाइफन लगा के डैश लगा के लिखा हुआ है। ओके, तो अब इन तीनों खेत को मिलाकर भी हम क्या कर रहे हैं, एक ही खेत बना रहे हैं। 1 2 3 को भी कंबाइन करके हमने एक खेत बना दिया, 5 6 7 को भी कंबाइन करके हमने एक खेत बना दिया, 4 का हमने बंटवारा कर दिया। ओके, बंटवारा हो गया सपोज उस खेत का। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ये 8 नंबर का खेत था, ये यहाँ पे जो ये 8 नंबर का खेत है यहाँ पर, ओके, इसका भी क्या हो गया, आगे चल के बंटवारा हो गया। इसको किस तरीके से बंटवारा किया, ये 8/1 खेत हो गया, 8/1। ओके, और ये कितना हो गया, 8/2 हो गया। अब यहाँ पे एक बार और मैं रब कर देती हूँ, कभी कन्फ्यूजन हो रहा हो आपको। ओके, जस्ट मेरी छोटी सी कोशिश है, आई होप मैं आपको समझा पाऊँ। ओके, दिस इज़ योर 8/1 एंड 8/2, यहाँ पे बंटवारा हो गया है। अब यहाँ पे जो 9 नंबर का खेत था, सपोज 9 नंबर के खेत को भी हमने बंटवारा कर दिया, यहाँ से ऐसे लाइन डाली, तो ये वाला जो था आपका 9/1 और ये 9/2 हो गया है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे हमने बंदोबस्त की अवधि के दौरान इसी नक्शे में किए गए परिवर्तन, ये नक्शा नंबर 3 बता रहा है। बंदोबस्त के टाइम पे ऐसा नक्शा था, बंदोबस्त अभी तो हुआ नहीं है, बंदोबस्त होगा कुछ सालों बाद। तो बंदोबस्त कुछ सालों बाद होगा तो उसके बीच में, उसके दरमियान जो आपके नक्शे में जो परिवर्तन हुआ है वो कैसा हुआ है, इस तरीके का परिवर्तन हुआ है। ओके, अब वापस से क्या होगा, कुछ सालों बाद बंदोबस्त होगा। अब बंदोबस्त होगा तो क्या होगा, ये जो जो नक्शे में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें हम क्या करेंगे, नया खसरा नंबर उनको अलॉट करेंगे। ओके, नया खसरा नंबर हम उन्हें देंगे। तो नया जब हम खसरा नंबर देंगे, ओके, और ये खसरा नंबर नया कौन देगा, बंदोबस्त के जो अधिकारी होंगे, जो कलेक्टर होंगे, वो उसका ये नंबर देंगे। ओके, ये हमारा पटवारी का कोई हक नहीं है कि हम इसको नया नंबरिंग करें, बंदोबस्त करें, ये बड़े अधिकारी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो नक्शा नंबर 3 था, नक्शा नंबर जो 3 था, इसमें हम बंदोबस्त कर रहे हैं। अब बंदोबस्त करने के बाद में हम क्या करें, नया खसरा नंबर दे रहे हैं। तो ये 1 2 3 को तो हमने क्या करा था, कंबाइन कर लिया था। ओके, तो 1 2 3 को कंबाइन कर लिया तो इसे हमने क्या दे दिया, एक खसरा नंबर दे दिया, क्योंकि ये तो कंबाइंड हो गया था 1। और ये जो 4/1 था, यहाँ पे 4/1 था, ये 4/1 है। ओके, यहाँ पे ऐसा 4/1 ऐसा लिखा हुआ है, 4/1। ओके, तो हिंदी में लिखा हुआ है तो 4/1 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 4/1 को हमने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। ओके, अब 4/2 होगा आपके पास में, ये 4/2 ये वाला है, 4/2 को ऐसा लिखा हुआ है। तो 4/2 जो ये वाला नंबर था, इसको हमने क्या बोल दिया, 3 बोल दिया, 4/2 को 3 बोल दिया। अब ये 4/3 था, जो ये 4/3 है यहाँ पे, इसको हम क्या बोल देंगे, 3 नंबर दे देंगे। तो ये यहाँ पे 4 नंबर दे देंगे, 3 तो हम दे चुके हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गया। ओके, क्या किया है हमें दोनों, आप इसको फिगर को ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा इससे। ओके, मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ तो आपको आई होप समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो ये 1 2 3 था, इसे हमने कंबाइन करके क्या बोल दिया, 1 बोल दिया था। इसे हमने कंबाइन करके 1 बोल दिया। 4/1 को हमने कंबाइन करके 2 बोल दिया। 4/2 था जो ये, इसको कंबाइन करके हमने क्या बोल दिया, 3 बोल दिया। जो कंबाइन नहीं किया, ये तो सेपरेट थे तो उसको नंबर नहीं कर दिया 3। अब ये जो 4/3 है, ये 4/3 को हमने क्या बोल दिया, 4 बोल दिया। अब 4 और ये 5 6 7 को तो हमने कंबाइन कर दिया था, 5 6 7 को कंबाइन किया था, यहाँ पे इनकी मेड़ को हमने काटा था यहाँ पे। ओके, तो इसे हमने क्या बोल दिया, ये वाला खेत हमारा कौन सा हो गया, 5 नंबर का खेत हो गया। अब ओके, इतना चीज़ समझ में आ रही होगी। अब ये 5 है तो ये 4/6 वाला इससे लगा हुआ खेत है, तो इसे हम बोल देंगे 6 नंबर दे देंगे। अब 6 है, इसके साथ में ये लगा हुआ है, जैसे हमने 7 नंबर दे दिया। ओके, अब ये वाला खेत है, इसको 8 बोल दिया, इसे हमने 9 बोल दिया, इसके पास में लगा हुआ, मेड़ से लगा हुआ है। और ये वाला जो छोटा वाला नंबर है, इसे हमने 10 नंबर बोल दिया। ओके, इसी नंबर में जा रहे हैं हम, इसी वे में जा रहे हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, 1 2 3 4 5। और ये यहाँ से ये 6 नंबर का था। ओके, दिस इज 6 और ये 7
और ये यहाँ से 8, ये 9 और ये 10 हो गया। ओके, यहाँ तक आपको कहानी क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं। ये 10 हो गया और अब हमको क्या करना है, ये आपका कौन से नंबर तक पहुँचे थे, ये वाला नंबर था आपका 4/, एक मिनट, ये वाला आपका नंबर था, थोड़ा सा रब कर लेते हैं, इट वुड बी क्लियर टू यू। ये आपका नंबर था 4/7, 4/4 था, ये 4/5 था ये नंबर आपका। 4/5 जो नंबर था इसे हमने क्या बोला, 10 नंबर बोला है। ओके, 4/6 को हमने क्या बोल दिया था, 4/6 को हमने बोल दिया था यहाँ पे 9 नंबर। ओके, तो यहाँ से हमने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ से जो ये वाला नंबर है 9/1 और ये 9/2, इसे हमने क्या बोल दिया, ये 11 नंबर है और 11 से ही लगा हुआ 100 खेत है। यहाँ पे 11 से लगी हुई बाउंड्री किसकी आ रही है, 12 की मतलब इस वाले खेत की आ रही है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, 12 नंबर बोल दिया। 12 वाले खेत से लगा हुई बाउंड्री किसकी आ रही है, 13 की आ रही है, तो इसे 13 बोल दिया। और 13 से कौन सा खेत लगा हुआ है, 14, ये पास वाला खेत लगा है ये वाला, तो इसे हमने क्या बोल दिया, 14 नंबर बोल दिया। ओके, तो यहाँ से आप इसे एक बार अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और देखते जाएं तो आपको समझ में आता जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, खसरा किस तरीके से लिखेंगे, तीनों नक्शे को मिला के हम खसरे की कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को भरना सीखेंगे। ये नक्शा नंबर 2 था आपका, स्टार्टिंग वाला नक्शा था, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में सबसे आपको एक्सप्लेन किया था। ये वाला नक्शा नंबर 2 जो कि बंदोबस्त के समय बना हुआ था। तो ये बंदोबस्त के समय नक्शा इस तरीके से बना हुआ था। इसका हम अगर खसरा लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, कॉलम नंबर 1 में हम खसरा क्रमांक लिखते हैं और खसरा क्रमांक किस तरीके से लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, खसरा क्रमांक हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में बड़ा नंबर लिखते जाते हैं। तो खसरा क्रमांक यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा, ये 2, ये 3, 4, ऐसे करके कितने खसरा है हमारे पास में, टोटल 9 खसरा है। ओके, 9 नंबर्स तक डला हुआ है, 9 खेत है उस गांव में, तो यहाँ पे 9 तक लग गया। ओके, उसके बाद में हमने उसका रिस्पेक्टिव एरिया लिख दिया। यहाँ पे अभी एरिया से हमें पता नहीं है कि किसका क्या एरिया है, तो यहाँ पे हमने मन से एरिया के डाल दिया कि 1 का एरिया सपोज 0.50 है, 2 का रकबा 0.75 है, 3 का रकबा 1.00 है, 4 का रकबा 3.80 है। ओके, ये चीज़ हमने क्या करी, यहाँ पे मन से ऐड कर दी कि हाँ इसका ही रकबा होगा। ओके, यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये तो बहुत इजी पार्ट था, लेकिन इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अभी सेकंड नक्शे का कॉलम में एंट्री करेंगे खसरा की। ओके, नक्शा नंबर 2 से खसरा के में एंट्री करी थी, अब नक्शा नंबर 3 से हम खसरा में एंट्री करना सीखेंगे। किस तरीके से करेंगे, खसरा नक्शा नंबर 3 कौन सा है, नक्शा नंबर 3 हमारा ये वाला नक्शा है। ओके, ये वाला नक्शा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, वही नक्शा नंबर 3 हम यहाँ पे ले रहे हैं। दिस इज योर नक्शा नंबर 3। ओके, मैप नंबर 3। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने क्या किया था, ये 1 2 3 को हमने क्या किया था, यहाँ से काट दिया था और इसको एक ही खेत बना दिया था। ओके, हमने यहाँ पे इसको कट किया था, तीनों को मिला के हमने एक खेत बना दिया था। तो हम यहाँ पे इसमें खसरे में कैसे एंट्री करेंगे उसकी, यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ओके, 1 2 और ये 3 लिख दिया, खसरा नंबर लिख दिया हमने कॉलम नंबर 1 में। कॉलम नंबर 1 में हम खसरा लिखते हैं, आपको पता है। कॉलम नंबर 2 में हम रकबा लिखते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है। तो खसरा नंबर 1 में हमने क्या लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया है यहाँ पे, और उसका रिस्पेक्टिव एरिया लिख दिया। सपोज 1 का एरिया कितना था, अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 का एरिया था 0.50, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये 0.50। 2 का एरिया कितना था, यहाँ पे 2 का एरिया 0.75 था, तो 2 का एरिया यहाँ पे लिख दिया 0.75। 3 का एरिया यहाँ का अपन देखें तो यहाँ पे 1 था, तो 3 का एरिया यहाँ पे लिख दिया 1, और ये तीनों को मिला के हमारा एरिया को तो रकबा कितना बन गया, 2.25 बन गया। तो हम जो रकबा वाला जो सेकंड कॉलम होगा 1 2 3 की जगह पे तीनों का रिस्पेक्टिव रकबा लिखेंगे और तीनों का एडिशन लिखेंगे, तीनों का एडिशन करेंगे, यू विल गेट 2.25। ओके, तो यहाँ से ये 2.25 मिल गया आपको। फिर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 का तो हमने लिख दिया कि हाँ हमने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, लेकिन हमें ये ज्वाइन तो हो गया है इसमें, लेकिन हमें खसरा नंबर 2 वापस से लिखना है, क्योंकि हमें बताना है वहाँ पे कि खसरा नंबर 2 की एंट्री कहाँ गई। अगर आप 2 और 3 नहीं लिखोगे तो वहाँ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो खसरा नंबर 2 लिखना है आपको, और उसके बाद में बताना है कि खसरा नंबर 2 कहाँ गया, किस में शामिल हो गया, वो खसरा क्रमांक 1 के साथ सम्मिलित हो गया है। ओके, खसरा नंबर 1 के साथ शामिल हो गया है, ये चीज़ आपको वहाँ पर मैंशन करनी है। साथ में हम खसरा नंबर 3 लिखेंगे, तो खसरा नंबर 3
के बारे में भी हम क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ वो किसमें मैच हो गया, खसरा नंबर 1 में शामिल हो गया है। तो क्रमांक नंबर 1 के साथ में ये भी क्या हो गया है, सम्मिलित हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर लेते हैं खसरा। 1 to 3 तक हमने मेंशन कर दिया, 3 नंबर तक हमने पूरा बता दिया। ओके, अब 4th नंबर पे जाते हैं। अब अगर 4th वाला तो ये पूरा वाला था जिसमें हमने बंटवारा किया था 4/1, 4/2, 4/3। तो सबका हमने एरिया लिख दिया कि 4/1 का एरिया इतना है, सपोज 0.50, 4/2 का 0.60 है, सपोज 4/3 का 0.30 है, 4/4 का 0.40 है, 4/5 का 0.30, 4/6 का 4.40, 4/7 एंड 4/8, क्योंकि 4 का हमने टोटल 8 बार बंटवारा किया है, 8 व्यक्तियों के बीच में उसका बंटवारा किया गया है। ओके, तो अगर हम 4 का एरिया देखें यहाँ पे, ओके 4 का अगर यहाँ पे हम एरिया देखें तो कितना था, 3.80 था, 3.80 है 4 का एरिया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस 4 का अगर हम एरिया देखें, चारों सभी का हम ऐड करेंगे, 4/1 का एरिया, 4/2 का एरिया, 4/3 का एरिया, ऐसे करके पूरा 4/8 सभी का एरिया हम जब हम ऐड करेंगे यहाँ से लेके अब यहाँ तक का पूरा जब आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 3.80 मिलेगा। यहाँ पे आप ऐड करके देख लें, 0.50 प्लस 0.60 और सबका जब आप एडिशन करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, 3.80 ये आप खुद करके देखें, मैंने किया है और ये चीज़ मिल रही थी। ओके, तो यहाँ पे 4/8 तक का एडिशन कितना हो जाएगा, 3.80 हो गया है। ओके, अब हमने कहाँ तक की एंट्री कर ली, 4 तक की एंट्री कर ली। 4 के बाद में क्या था, 5 वाला खसरा आएगा। तो 5 वाले खसरे में हमने क्या किया था कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रब करके बता देती हूँ, थोड़ा सा शांति से समझेंगे, पैशंस तक के समझेंगे तो समझ में आएगा ये चीज़ आपको। अभी जो 5, 6 और 7 वाला खसरा था, ये वाला जो 9 खसरा थे, इसमें उन्होंने मैड को उठा के इसको पूरे को एक में शामिल कर लिया था, कंबाइंड कर लिया था। ओके, तो इस तरीके के केस में हम कैसे लिखेंगे, 5 का एरिया लिख देंगे कि 0.85 था, 6 का एरिया लिख दिया हमने 1.25 था, 7 का एरिया हमने लिख दिया 1.50 था। ओके, 5, 6, 7 को हमने कंबाइंड किया था तो तीनों का एरिया कंबाइंड करके हमने लिख दिया कि ये 3.60, तीनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे तीनों को ऐड कर दिया 0.85, 1.25 और 1.50, तीनों को ऐड करके इसका एरिया कितना लिख दिया 3.60 हमने यहाँ पे एरिया लिख दिया है। ओके, अब हम किस पे जाएंगे, 5 नंबर पे तो हमने लिख दिया, 5 वाला का बता दिया कि हाँ हमने इन तीनों को ज्वाइन किया है। ओके, अब हम किस पे जाएंगे, 6 नंबर के खसरा नंबर पे जाएंगे। अब ये 6 नंबर का जो खसरा था यहाँ पे था, तो 6 नंबर का खसरा किस में शामिल हो गया, 5 में शामिल हो गया था। तो 6 वाले में एंट्री में हम क्या लिखेंगे कि क्रमांक 5 के साथ में क्या हो गया, ये सम्मिलित हो गया है। ओके, 7 वाले में हम क्या लिखेंगे, 7 वाला भी जो था वो भी किस में शामिल हो गया था, 5 वाले में शामिल हो गया था। तो क्रमांक 5 के साथ में ये सम्मिलित है, ऐसा करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमांक 5 के साथ में ये चीज़ सम्मिलित है। आई होप आपको यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। ओके, 5, 6 तक हमने लिख लिया है यहाँ पे। ओके, 5, 6 और 7 तक लिख लिया, 7 तक लिख लिया है। लेकिन अगर आप मैप में देखें तो यहाँ पे कितने हैं, 8/1 भी है, 8/2 है, 9/1 और 9/2 और है। तो यहाँ पे आप आगे और कॉलम्स में एंट्री करते जाएं। इस तरीके से लिखेंगे कि 8/1, 8/1 के ये 8/1 आप कहाँ लिखेंगे, कॉलम नंबर 1 में लिखेंगे। ओके, कॉलम नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे कि 8/1 का एरिया कितना है 1.00 और 8/2 का कॉलम नंबर 1 में 8/2 डालेंगे और उसका एरिया आप कितना डालेंगे 0.95। ऐसा मैंने क्यों कहा कि ये 1 और 0.95 है, क्योंकि 8 का यदि आप एरिया यहाँ पे देखें तो 8 का एरिया कितना है 1.95 है, मतलब कि 8/1 और 8/2 का एडिशन भी कितना होना चाहिए 1.95 होना चाहिए। तो इसलिए 8/1 को सपोज मैंने बोल दिया 1 और 8/2 को सपोज मैंने बोल दिया 0.95। ओवरऑल इनका एडिशन क्या होना चाहिए 1.95 होना चाहिए, क्योंकि 8 का रकबा कितना था 1.95 था। ओके, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 में ही आगे ही उसमें आगे ही आपको कंटिन्यू करना है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। अब आपके पास में क्या था 9/1 था और 9/2 था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9/1, 9/1 का सामने आप एरिया कितना डालेंगे 0.50, क्योंकि ये तो किसी में शामिल नहीं हुआ है, इसका तो बंटवारा हुआ है। और 9/2, 9/2 में आप एरिया डालेंगे 2.25, 2.25 क्यों डाला और 0.50 क्यों डाला आपने,
क्योंकि 9/1 और 9/2 दोनों को मिला के जब हम दोनों को एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 5, 5, 6, 7 और 2.75 मिलेगा। और अगर 9 का अगर हम देखें, 9 का एरिया 9 कितना है, 2.75 है। कहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से 9 का एरिया कितना था, 2.75 था। और बंटवारा करने के बाद में भी कितना आ रहा है, 2.75 ही आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, खसरा में एंट्री करते हैं। ओके, ये यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पे तो नक्शा नंबर 4 के लिए लिखा हुआ है, ये मैंने नक्शा नंबर 3 के लिए आपको एंट्रीज बता दी है। ओके, ये नक्शा नंबर 3 के लिए एंट्री थी। अब नक्शा नंबर 4 कौन सा था आपका, नक्शा नंबर 4 में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि जो आपका बंदोबस्त हो गया है। ओके, यहाँ पे अभी बंदोबस्त नहीं हुआ था, बंदोबस्त के दौरान बीच में अवधि में देख रहे थे हम कि क्या क्या चेंजेस हमने किए हैं नक्शे पे। अब बंदोबस्त होगा, अब बंदोबस्त होगा तो नए खसरे नंबर बनेंगे, नया खसरा नंबर हम डालेंगे उसमें। तो हमने यहाँ पे नया खसरा नंबर ऐड किया है। नया खसरा नंबर किस तरीके से ऐड किया हमने, ये तो 1 था आपका। ओके, ये 1 है। और ये आपका जो 4/1 था उसको हमने 2 बोला था। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने ये यहाँ बताया था आपको, नक्शा नंबर 4। अभी हम क्या करें, नक्शा नंबर 4 के लिए एंट्री कर रहे हैं खसरा में। ओके, तो किस तरीके से एंट्री करेंगे, ये जो 1 है, 1 का एरिया कितना था, 2.25 था आपका। 1 का एरिया 2.25 है। 2 का एरिया जो 2 है उसका एरिया कितना था, 0.50 था। 0.50, 2 का एरिया कहाँ से आया आपके पास में, यहाँ से देख सकते हैं। जो ये 2 था, 2 किसके बराबर था, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 किसके बराबर था, यहाँ पे 4/1 के बराबर था। ओके, 2 यहाँ पे 2 नंबर इसको दिया हुआ है ना, आप कर देते हैं देन समझ में आएगा शायद। इसे हमने क्या बोला है, नए बंदोबस्त में 2 नंबर बोला है, और 2 किसको बोला हमने, 4/1 को बोला है। तो 4/1 का एरिया कितना है, 0.50 है। तो यहाँ पे 2 की जगह पे कितना आ जाएगा, 0.50 आ गया। अब जो हमने 3 नंबर बोला है, 3 नंबर हमने किसको दिया है, यहाँ पे अगर हम पुराने नक्शे से मैच करें तो 3 नंबर किसको दिया हमने, 4/2 को दिया है। तो 4/2 का रकबा कितना था, 4/2 का रकबा यहाँ पे देखिए हम तो 0.60 है। तो 4/2 का रकबा 0.60, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 0.60, थर्ड का रकबा आ गया। फोर्थ, देन फोर्थ वाला नंबर हमने किसको दिया, ये वाला फोर्थ है। फोर्थ वाला पुराने नक्शे में मैच करो, पुराने नक्शे में इसको किसको बोला है हमने, 4/3 को बोला है। 4/3 का रकबा कितना था, 0.30 था। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 0.30 आ गया। ओके, और उसके बाद में हम 5 नंबर पे गए हैं। 5 नंबर का रकबा कितना था, यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 का जो रकबा है, 5 तो क्या होगा, तीनों को ज्वाइन करके एक बात बनाए तो 5 का रकबा कितना है, 3.60। तो 5 का रकबा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.60 आ गया। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 6 का रकबा देखना है, मतलब 6 नंबर का खेत ही आ रहा है, 6 नंबर का खेत यहाँ पे। तो जो 6 नंबर का खेत है वो कहाँ आ रहा है, ये वाला खेत आपका, इसको हमने 6 नंबर का खेत बोला। ये कौन सा आपका है, 4/4 वाला एरिया है। तो 4/4 कितना है, 0.40। तो यहाँ पे कितना देंगे हम, 0.40 6 नंबर पे दे दिया है। ओके, इसी तरीके से हमने क्या करा है, पूरी टेबल बनाई है। 7 नंबर का देखिए तो 7 नंबर हमारा ये 2 के नीचे वाला नंबर है, 2 के नीचे 7 नंबर डाला हुआ है। तो 2 के नीचे 7 वाला नंबर, तो 7 वाला नंबर किससे आया है, 4/7 से आया है। तो 4/7 वाला नंबर कितना है, 0.50। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0.50 आ गया 7 वाले नंबर पे। ओके, इसी तरीके से हमने क्या किया है, पूरे नंबर्स बनाए हैं। आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो आप इसे एक बार खुद ही थोड़ा सा बना के देख लें तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मेरा वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। स्टिल नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं भी जस्ट कोशिश ही कर रही हूँ समझने की, मैं भी इसमें कोई पारंगत नहीं हूँ, पहली बार ही ये चीज़ें मैं भी समझ देखी है मैंने। और बस यही है कि मेरा बस मेन इंटेंशन यही है कि मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ, साथ ही साथ दूसरों को भी समझाती जाऊँ, तो चीज़ें मुझे शायद अच्छे से और क्लियर हो पाएंगी। ओके, सो इसीलिए मैंने जस्ट वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।